अब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, इन दोनों में से आपके बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं? वैसे एक वक्त था जब माँ बाप बाहर खेलते बच्चों को हाथ पकड़कर घर लाते थे और कहते थे कभी तो घर पे बैठ जाया करो। मेरे साथ भी यही होता था अमित। आप जिस जमाने की बात कर रहे हैं वो तो अब पीछे छूट चुका है। अब तो बच्चों को कहना पड़ता है कि कभी बाहर भी तो खेल लिया करो। वो तो इसलिए ना क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल से लौटने के बाद खुद को घर में नजरबंद कर लेते हैं, डिजिटल दुनिया में खो जाते हैं। खेलने कूदने के लिए बाहर ही नहीं निकलते, जिससे उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पर, फिजिकल मेंटल हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। अब जो बात हम अपने शो में पिछले 5 साल से कह रहे हैं, यही बात ब्रिटेन की एक्स्टर यूनिवर्सिटी यूरोप और साउथ एशिया के बच्चों पर एक रिसर्च के बाद कह रही है। स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि 34% बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, जबकि सिर्फ 5 में से 1 बच्चा है जो बाहर खेलने के लिए निकलता है। इतना ही नहीं अमित, रिसर्च तो ये भी कहती है कि 50% पुरुष और 49% महिलाओं से जब उन बच्चों को लेकर सवाल किए गए तो ये पता चला कि बाहर खेलने वाले बच्चों के सोशल स्किल्स अंदर से बंद रहने वालों से 60% ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, यही बात सिर्फ स्किल की नहीं है कि अगर बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसने की भी है। खेलकूद कम होगा तो बीमारियों का हमला बढ़ेगा। अपने देश में तो बच्चों को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वो फिक्र बढ़ाती है, आपकी टेंशन बढ़ा देगी। आपको पता है क्या कि देश में 45% बच्चे ओवरवेट हैं, क्योंकि 28% फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और 67% 1 घंटे में भी कम बाहर जाकर खेलते हैं। यही नहीं अमित, दुनिया के मुकाबले भारत के बच्चों की लंबाई घट रही है। मोटापे के मामले में देश के बच्चे दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। 30% से ज्यादा की पास की कमजोर जो नजर है वो कमजोर है। जिस उम्र में शरीर सुपर फिट होना चाहिए, उस उम्र में उन्हें डायबिटीज, हाइपोटेंशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइड जैसी बीमारियां घेर रही हैं और ये बहुत घातक है। और इसलिए आज बच्चों की ना सिर्फ ग्रोथ बढ़ाने पर फोकस करना होगा, बल्कि इन बीमारियों से भी बचना होगा, उन्हें बचाना होगा, ताकि उम्र के साथ बीमारियों का बोझ ना बढ़े, सिर्फ आपकी लंबाई बढ़े। जैसे ज्योत्सना कहा ना कि बाहर बुलाना पड़ता था कि घर के बाहर ही रहती थी, अब देखिए इनकी हाइट कितनी लंबी हो गई। अब आप लोगों को सीक्रेट पता चल गया है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आज मामला बच्चों का है, उनकी सेहत का है, उनके विकास का है। अच्छा, ये आज हमको भी पहले पता लगा। पहाड़ों पर पेड़ों से लटक लटक करके ऊपर नीचे कूद फांद करके ज्योत्सना लंबी हो गई। तो हमारे लिए जो बच्चे हैं ये बहुत लंबे लंबे निकल रहे हैं। आपने देखा छोटे छोटे आए थे, अब तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए। अभी छोटे वाले भी बड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो बच्चे तो नटराज आसन भी करते हैं, करो, और ध्वजासन भी करते हैं, अलग अलग आसनों से अपना बैलेंस बनाते हैं और सर्वांगीण विकास के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं। चलो कुछ बच्चे मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो और कुछ बच्चे शीर्षासन करो। बचपन से बच्चों को सूर्य नमस्कार सिखाना चाहिए। और सूर्य नमस्कार तो ये जो बच्चे करते हैं तो एडवांस वाला सूर्य नमस्कार करते हैं। हम जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो साधारण वाला है। और बच्चे तो, चलो बच्चों, छोटे बच्चों मेरे साथ साथ सूर्य नमस्कार करो। बड़ी बेटियां शीर्षासन कर, जो शीर्षासन करेंगे वो शीर्ष पर पहुंचेंगे। बच्चों को ये सूर्य नमस्कार तो सिखा ही देना चाहिए सबको, कंपलसरी। ये ऐसे और ऐसे, और एक एक अभ्यास को बड़ी लगन के साथ करते हैं बच्चे। प्रणाम आसन, चलो बच्चों ऊर्ध्व हस्तासन, ऐसे पीछे जाओ। यदि पीछे जाते हैं तो इनकी तो मुंडी पीछे निकल के पीछे लग जाती है। फिर पाद हस्तासन, आगे देखो ऐसे, और शीर्षासन, सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, फिर भूनमासन और हनुमान आसन। ये बड़ी बेटियां कर रही हैं। और सूर्य नमस्कार सबको ये अभ्यास करने ही चाहिए। ऐसे ये बच्चे तो जब पूरा करते हैं ना भुजंगासन तो अधिकतम पीछे मुड़ जाते हैं। क्या बात है, इनकी मुंडी पीछे देखो, कहाँ जंघा से लगा दी रे रामा रमर को। ओह क्या बात है भाई, अप्रतिम है। ऐसे फिर वापस आ जाओ, पर्वतासन, और फिर ऐसे वाम अश्व संचालनासन, फिर पाद हस्तासन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन। तो बच्चों को सूर्य नमस्कार, बच्चों को शीर्षासन, चलो
शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन सब करो। ये सब बच्चों को सिखाना है। ये सब बच्चों के लिए कंपलसरी है, जो आज सिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं। जो बच्चे ऐसे कर लेंगे ना, फिर तो उनकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज नहीं रहेगा। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक चुनौतियाँ आती हैं बच्चों के सामने, और उसके बाद तो लाइफ में चैलेंज ही चैलेंज है। जो योग चैलेंज में पूरे निष्णात होकर के योगी योद्धा बन जाएंगे, स्वामी जी उनके जीवन में फिर कोई चुनौतियां नहीं रह जाएगी। कितने सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सब बच्चे।